ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं, शिक्षा पर। आज हरियाणा प्रदेश में शिक्षा की स्थिति नाजुक है और बड़े गंभीर दौर में से गुजर रही है। और विशेष करके हरियाणा जहां आर्थिक तौर पर और अन्य विकसित मामलों के देश में अग्रणी राज्यों में से है, लेकिन शिक्षा में आज हम 20वें स्थान पर हैं देश के अंदर। ये बहुत ही अफसोसजनक स्थिति है। शिक्षा और चिकित्सा दो ऐसे क्षेत्र हैं जो हमारे सबसे टॉप प्रायोरिटी पर होने चाहिए, प्राथमिकता पर होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह की हरियाणा गवर्नमेंट फ्री वाइज देने में लग रही है, तो शिक्षा से किनारा कर रही है। और जब हरियाणा गवर्नमेंट शिक्षा से किनारा करेगी, मतलब जब पब्लिक सेक्टर बैठेगा, डूबेगा, तो प्राइवेट सेक्टर ऑब्वियसली ऊपर आएगा। और प्राइवेट सेक्टर उभर कर आ रहा है। प्राइवेट स्कूल उभर कर आ रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज उभर कर आ रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां उभर कर आ रही हैं। हमारी शिक्षा जहां प्री प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट होती है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सबसे पहले हमने नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी क्लासें, जो प्री प्राइमरी क्लासेज होती हैं, उन बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया एनटीटी क्वालिफाइड डिप्लोमा होता है एनटीटी का। उन टीचर्स को हमें ये जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए, क्योंकि मदर टीचर है, उसी को उन बच्चों को आगे लाना है, प्राइमरी स्कूल में दाखिल करवाना है। लेकिन वो जिम्मेदारी सरकार ने ये कहकर कि हम 6000 प्ले वे स्मार्ट स्कूल खोल रहे हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी एनटीटी को ना देकर, जो वेल क्वालिफाइड होती है, आंगनवाड़ी वर्कर्स को दी गई है। आंगनवाड़ी वर्कर्स के पास वैसे भी बहुत ज्यादा काम है, दे आर ऑलरेडी हैवीली लोडेड, और वो इसमें क्वालिफाइड भी नहीं है। पहले तो आंगनवाड़ी वर्कर 8th पास लग जाती थी, फिर 10th पास हुआ, फिर अब 12th पास हो। उनका काम अलग है, इस तरह की ट्रेनिंग उनको नहीं दी गई है। और विदाउट गिविंग एनी ट्रेनिंग उनको यह काम सौंप दिया। इसका मतलब सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया प्री प्राइमरी एजुकेशन से। और उसके बाद जो है प्राइवेट स्कूल जो है वो जगह जगह प्ले वे और स्मार्ट स्कूल खोले जा रहे हैं, और बहुत हैवी कॉस्ट जो है लोगों को पे करनी पड़ रही है, क्योंकि शिक्षा की तरफ जागरूकता लोगों में बढ़ी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग जो आगे प्राइमरी स्कूल को, सेकेंडरी स्कूल को, सीनियर सेकेंडरी स्कूल को संभालता है, तो ताजा आंकड़े शिक्षा विभाग के अपने ही हैं। 1,22,359, आई रिपीट, 1,22,359 पदों में से 40,671 स्कूल टीचर्स की पोस्ट खाली पड़ी है, फ्रॉम जेबीटी टू पीजीटी। और जेबीटी की ये पोजीशन है कि 2014 के बाद एक भी जेबीटी टीचर नहीं अपॉइंट किया गया। 2012 में रिक्रूटमेंट निकली थी, 2014 में सिलेक्शन हुई थी। उन्हीं में से जो लगा दिए या जो बाद में वेटिंग में लग गए, लेकिन बाद में कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई है। आप ये देख लो कि सरकार प्राइमरी एजुकेशन किस किस्म की देना चाहती है। इसी तरीके से जो हमारा ढांचा है स्कूलों का, जिसको हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, कई स्कूलों की बिल्डिंग तो आज
40-40, 50-50 साल हो गए हैं, गिरने को हो रही है। और पिछले दिनों जो मॉनसून सीजन आया था उसमें तकरीबन मोर देन 500 से ज्यादा स्कूलों की बिल्डिंग जो है पानी से भर गई थी। अब आप देख सकते हैं उनकी स्थिति कितनी है, नाजुक बनी हुई है, अनसेफ है। दूसरी सुविधाएं जो होती है वहां, चाहे वो बिजली कनेक्शन की है, चाहे वो लाइब्रेरी टाइप की है, चाहे वो बाथरूम टॉयलेट्स वगैरह की है, ड्रिंकिंग वाटर की है, ये सारी चीजें तो हम देख रहे हैं जिस तरह की उनकी पोजीशन बनी हुई है। सरकार का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। कारण यह है कि 2018 से जब टोटल हमारा जो एक्सपेंडिचर है, खर्च है स्टेट का, उसका 11.9% एजुकेशन पर खर्च होता था। 11.9%, आप मोटे मोटे राउंड फिगर 12% कह सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑडिटेड आंकड़े हैं, कैग के भी ऑडिटेड आंकड़े हैं, ऑडिटेड हैं। और 2023 में घटकर 8.7% हो गए हैं। मतलब जो पहले खर्चा कर रहे थे स्कूलों पर, वो टोटल जो बजटेड थी खर्चा, एक्सपेंडिचर और ऑडिटेड अमाउंट है, उसका 11.9% था और अब आ गया 8.7% पर। इसका मतलब शिक्षा पर खर्चा कम करते जा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ते जा रहे हैं। ये 23-24 का बताया, 24-25 का इसलिए नहीं बता सकता मुझे है, लेकिन वो ऑडिटेड नहीं है और बिना ऑडिटेड में कह नहीं सकता, क्योंकि दिसंबर के बाद 2025 का जो आया साल आया है, 24 का, तो उसके बाद उन्होंने आंकड़े आगे दे रखे 0.003 महीनों में। कहने का मतलब उनको ऑडिट नहीं हुआ है। और मैं आगे कहना चाहता हूं कि 2004, ये कितनी दौड़ लगी है। 2004 तक हरियाणा प्रदेश में 66 सरकारी कॉलेज थे, 66। और शिक्षा के क्षेत्र में हालांकि मैंने कहा कि फाइनेंशियल तो कटौती की गई है, वित्तीय तो कटौती की गई है, लेकिन कॉलेजों की बढ़ोतरी की गई है केवल पब्लिसिटी लेने के लिए, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए। 2004 में जहां 66 थे, आज के दिन वो हो गए 186, 120 कॉलेज बढ़ा दिए हैं। और ज्यादातर ये जो नए कॉलेज बनाए हैं, आप तो देख रहे हैं पत्रकार साथी और आम दूसरे आदमी भी, कि काफी ये जो रूरल एरिया में खोले गए हैं, इनमें जो है बिल्डिंग तो बनाई नहीं गई। हाई स्कूल की बिल्डिंग में ज्यादा कमरे होते हैं, इसलिए प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग्स में ये कॉलेज चल रहे हैं। मैक्सिमम कॉलेजेस जो पिछले सालों 5 साल में जो भी बने हैं उनमें चल रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि वहां कैसी पढ़ाई होगी, कॉलेज का कैंपस कैसे वो फील आएगी, उनमें फीलिंग आएगी, कैसे वहां लाइब्रेरी चलेगी, कैसे वहां अदर जो है प्रोफेशनल एजुकेशन बच्चों को दी जा सकती है, कैसे वहां स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो सकती है, कैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो सकती है। और टीचर्स की बहुत बुरी हालत है। इवन कॉलेज टीचर्स की भी जो है, मैं कह सकता हूं कि लगभग 85 सरकारी कॉलेजों में तो प्रिंसिपल नहीं है और 56% जो है टीचर्स की, टीचिंग फैकल्टी की जगह खाली पड़ी है। अब बताइए 50% से ऊपर खाली जगह हो तो सफर कौन करेंगे? क्लासेज करेंगे, बच्चे करेंगे, सफर करेंगे। विशेष करके जो नए खोले गए हैं इनमें तो क्या है कि एक दिन एक कॉलेज में, दूसरे दिन दूसरे में, तीसरे में, किसी को यूं नहीं पता कि आज टीचर कौन सा पढ़ाने के लिए आएगा। टीचर आप दे नहीं पाए, पब्लिसिटी के लिए आपने 186 कॉलेज कर दिए, बना दिया आपने। इसका मतलब है कि आप ध्यान किसकी तरफ दे रहे हो? नए कॉलेज खोलने की तरफ दे रहे हो, नए स्कूल खोलने की तरफ दे रहे हो, और लेकिन आपका बजट आप उनको दे नहीं रहे हो। और यही पोर्शन जो है गवर्नमेंट एडेड में है। देखिए पहले गवर्नमेंट एडेड ही शिक्षा दे रहे थे। गवर्नमेंट एडेड मैं कहता हूं कि जो संस्थाएं थी वो दे रही थी, जैसे गौड़ ब्राह्मण संस्था है, जाट संस्थाएं हैं, जैन संस्थाएं हैं, डीएवी संस्था है, इसी तरह के अनेकों संस्थाएं जी थी, वो शिक्षा दे रही थी। सरकार शिक्षा देने में उस टाइम सक्षम नहीं थी। सरकार तो बाद में आई है,
तब उनको गवर्नमेंट एड देने लग गई। और उन गवर्नमेंट एडेड स्कूलों कॉलेजों में क्या पोजीशन है, उनके भी खस्ता हालात हैं। उनमें मैं कह सकता हूं उनमें भी टीचिंग जो है 50% से ज्यादा खाली पड़ी है पोस्टें। टोटल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, उनमें 7,986 जो है स्वीकृत पोस्टें हैं, 7,986। और रेगुलर फैकल्टी कितनी है, 3368। अब आप देख लिए कितना परसेंट बैठेगा। इसका नतीजा क्या निकला, पिछले दिनों जब दाखिले हुए तो कॉलेजों ने ऑफर की थी सीटें 2,30,491 दाखिले के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए, बीए तक के लिए। और इसमें से भरी कितनी गई, 1,27,901 सीटें भरी गई। और पीजी के लिए 47,105 सीटें ऑफर की गई एडमिशन के लिए। और एडमिशन हुआ कितनों में, केवल 20,573 सीटों में एडमिशन हुआ। इसी तरह से गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, उनमें 79,202 सीटों ऑफर की गई थी एडमिशन के लिए और 42,390 सीटें भरी है। ये कॉलेज का आ गया। अब आप देखें यूनिवर्सिटी का, 2004 तक 5 यूनिवर्सिटी थी, केवल 5। और अब और क्या है, 18 और जोड़ दी गई। 18 में जो है 17 तो हरियाणा गवर्नमेंट ने और 1 सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो टोटल यूनिवर्सिटी हम देखेंगे तो 22 हरियाणा गवर्नमेंट की और 1 सेंट्रल गवर्नमेंट की, 23 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हो चुकी हैं। अब इनमें अब बताइए इतनी यूनिवर्सिटी होगी और फंड आपका घट रहा है फाइनेंशियल, इसका मतलब आप एड दे नहीं पा रहे हो। बल्कि 22 तक पहले एड दी जाती थी, ग्रांट इन एड यूनिवर्सिटीज को। उसके बाद इन्होंने परपेचुअल लोन में बदल दिया। इसका टाइम नहीं है पेमेंट करने का, कितने टाइम बाद आप करेंगे। इसका मतलब जिस दिन करेंगे तब स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएंगी। लोन देके सरकारी यूनिवर्सिटियां चलेगी क्या, कहां से आमदनी आएगी सरकारी यूनिवर्सिटी की। प्राइवेट यूनिवर्सिटी बूम कर रही है, इसलिए नहीं कर पा रही है सरकारी यूनिवर्सिटियां कि यहां टीचिंग फैकल्टी नहीं है। मोर देन 50% सीटें खाली पड़ी है। जब खाली पड़ी है तो पीएचडी के दाखिले की भी सीटें खाली पड़ी है। और कोर्स वही आपने कॉलेज वाला कोर्स यूनिवर्सिटी में कर दिया, इसलिए कॉलेज बैठ गए। यूजी कोर्स जो कि होता है कॉलेज के लिए है, उस यूजी कोर्स को भी आपने जो है इंटीग्रेटेड करके यूजी पीजी और आप यूनिवर्सिटी में ले आए। ना वो यूनिवर्सिटी के लायक रहे, ना वो कॉलेज के लायक रहे। इसलिए पेरेंट्स जो है ना, जब यूनिवर्सिटी बैठ जाती है, यूनिवर्सिटी का कैंपस की फीलिंग नहीं आती है, यूनिवर्सिटी के स्टेटस की कोई एजुकेशन नहीं मिल पाती है, उस टाइम बच्चे माँ बाप क्या करेंगे। माँ बाप आजकल चाहे जमीन बेच दें लेकिन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो उनको जाना पड़ेगा मजबूरी में प्राइवेट कोचिंग सेंटरों में, प्राइवेट एकेडमीज में, और भारी खर्चा उनको देना पड़ रहा है। मतलब एजुकेशन तो लोग बच्चों को दिला रहे हैं लेकिन बहुत हैवी कॉस्ट की पेमेंट कर दे रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की नालायकी की वजह से। साथ में ये कहना चाहता हूं कि प्राइवेट को इसलिए भी प्रेफर कर रही है सरकार, कारण क्या है इसका कि प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको परमिशन लेनी है सरकार से, उनके जमीन के इस्तेमाल में बदलाव करना है, सीएलयू लेना है, जरूरी अप्रूवल लेनी है, और बहुत बड़ी पेमेंट फिर सरकार को देके वो अप्रूवल लेते हैं। तो सरकार किस पर है कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो है ना, निजीकरण की तरफ दौड़ रही है और सरकारीकरण को धीरे 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 करके खत्म करती जा रही है एजुकेशन। लास्ट में ये कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपके यहाँ रोहतक आया हूं, तो मैं रोहतक यूनिवर्सिटी का जरूर जिक्र करूंगा, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का।
अब महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी हमारी हरियाणा प्रदेश की थर्ड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। HAU और KU के इन दोनों के बाद यूनिवर्सिटी आई थी हमारी MD यूनिवर्सिटी आई। बाकी यूनिवर्सिटी सारी की सारी बाद में आई है। इतनी पुरानी इंस्टीट्यूशन हमारी है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि सरकार इस यूनिवर्सिटी की मदद नहीं कर रही। जो परपेचुअल लोन देना होता है वो भी बहुत कम दे रही है। और इस साल का घाटा जो है बजट का, यूनिवर्सिटी बजट का घाटा 31 मार्च तक दैट इज एक्सपेक्टेड एट 269 करोड़। जिस यूनिवर्सिटी की इतनी रिसीट नहीं है, इतनी इंटरनल इनकम नहीं है, उतना बड़ा घाटा इस यूनिवर्सिटी को सहना पड़ेगा तो यूनिवर्सिटी कैसे सर्वाइव करेगी। सर्वाइवल के क्राइसिस है MDU में, और यही कारण है कि पोस्टें नहीं भर रहे हैं। अगर ये पोस्टें भर दें तो सर्वाइवल नहीं होगा। कारण है, मजबूरी है कि फाइनेंसिंग नहीं है, सरकार मदद नहीं दे रही है। और यही कारण है कि मंजूर शुदा जो बजटेड पोस्टें हैं उनमें जो खाली पड़ी हैं 205 तो बजटेड पोस्ट में खाली पड़ी है और 133 सेल्फ फाइनेंसिंग में खाली पड़ी है। देखिए, सेल्फ फाइनेंसिंग में कहने का मतलब आप पैसे फीस ज्यादा लेते हैं, उसके बावजूद उसमें भी खाली पड़ी है। इसका मतलब है कि पिछले 5 साल से कोई भर्ती नहीं हुई, और यही हाल नॉन टीचिंग का है। इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूं, हरियाणा में एजुकेशन अब जो है ना, दैट इज ऑन सेल, प्लीज सेव इट। हरियाणा में एजुकेशन को सरकार ने बिकाऊ बना दिया है, इसलिए इसको हमारा हरेक का कर्तव्य बनता है, हमें फोर फ्रंट पर आकर एक सेव एजुकेशन का नारा देना चाहिए और सरकार के खिलाफ पूरी आवाज उठानी चाहिए। अदरवाइज हमारे बच्चे कहीं नहीं पढ़ पाएंगे, गरीब के बच्चे तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। दैट इज ए वेरी सीरियस मैटर। इसलिए मैं आपसे बात करने आया था इसके लिए कि एजुकेशन मैटर। MDU में भर्तियां चल रही है 1 जनवरी से, हो रहे हैं वो दिल्ली में हो रहे हैं अभी, अब हो रहे हैं। हाँ, लेकिन ये जो सर्वाइव जो कर रही है इस पे स्टूडेंट्स का आरोप है और टीचर्स का भी आरोप है, ये भ्रष्टाचार के कारण सर्वाइव कर रही है। देखिए मैं बताऊँ, ठीक है, बहुत ज्यादा है, उनकी कोई जांच नहीं हो रही। मैं बता रहा हूँ आपको, स्टूडेंट्स बैठे हैं धरने पे भी प्रदर्शन। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको कि छुआछूत तो हमारे संविधान में खत्म हो गया था, लेकिन छुआछूत अभी एग्जिस्ट कर रहा है यूनिवर्सिटीज में। कैसे कर रहा है? एक तरफ तो चाहिए तो आपको रेगुलर फैकल्टीज, रेगुलर के बजाय आप क्या दे रहे हैं? आप कॉन्ट्रैक्चुअल दे रहे हैं, आप एडहॉक दे रहे हैं, आप पार्ट टाइम दे रहे हैं, आप थ्रू HKRN दे रहे हैं, और आप प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस लगाने अपनी मर्जी से किसी पोस्ट कर दो। एक होता है अंग्रेजी वाला जहां समझ तो एडजुंक्ट, ADJUNCT, एडजुंक्ट। ये कौन सा प्रोफेसर होता है पता नहीं। लेकिन बात ये आपकी यही है कि सारा का सारा भ्रष्टाचार जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट है। एक मिनट, इतना हैवी एडमिनिस्ट्रेशन, जब आपने इतना हैवी एडमिनिस्ट्रेशन डाल दिया, बजाय आपको फैकल्टी की बजाय आपने 23 यूनिवर्सिटी बना दी। 23 तो वाइस चांसलर, और उसका कितना खर्चा, गवर्नर से भी ज्यादा खर्चा, और इतने रजिस्ट्रार। जब आप हैवी एस्टेब्लिशमेंट कर दोगे तो पढ़ाने के लिए पैसा कहां बचेगा? वही खा जाएंगे। इसलिए ये हालात सब यूनिवर्सिटी में ये हालात हो रही है। सारे के सारे जो वाइस चांसलर हैं, सभी वाइस चांसलर और मेरिट नहीं आए हैं, फॉर अदर कंसिडरेशन आए हैं। चाहे वो RSS का बैकग्राउंड लेके आ रहे हैं, चाहे कहीं वो हैवी पेमेंट करके आ रहे हैं, और अपने बॉसेस को राजी रखने के लिए, अपनी पोस्ट के सर्वाइवल के लिए एक किस्म का यूनिवर्सिटीज का सत्यानाश करने लग रहे हैं।
कैसे बच्चों में पढ़ाई होगी? आप जब टीचर लगा ही नहीं रहे हैं। तो फिर हरियाणा सिविल सर्विस के आयोग के चेयरमैन ठीक कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाई नहीं होती। देखिए, आप अगर पढ़ाई हो पाती तो पीछे आपने देख लिया ना, पोस्ट जितनी पोस्ट निकली थी इंग्लिश की, वो लैंग्वेज का टेस्ट पास नहीं कर पाए। इसका मतलब है कि आप जानबूझ के भर्ती नहीं करना चाहते। ऐसी बात नहीं है, जो टॉपर भी थे, गोल्ड मेडलिस्ट भी थे, वही नहीं पास कर पाए। इसका मतलब है जानबूझकर सरकार ने एचपीएससी को डायरेक्शन दे रखी है कि आप भर्ती मत करिए, निकाल लीजिए, भर्ती करिए मत। बच्चों ने नेट सेट सब कुछ पास कर रखा है, सीईटी पास कर रखे हैं, ग्रुप बी 3 आपके सी ने। उसके बावजूद उन बच्चों को जो है ना, नहीं आप अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, नहीं उनका रिजल्ट निकाल रहे हैं। और आप ये ठीक है कि बाहर से जो है, अगर आप एचपीएससी का चेयरमैन ले आएंगे, बाहर से आप यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर ले आएंगे, स्वाभाविक है वो इंटरेस्ट स्टेट का वॉच नहीं करेगा, वो अपना इंटरेस्ट वॉच करेगा और अपने बिग बॉसेज का इंटरेस्ट वॉच करेगा। हरियाणा के जो है सन ऑफ द सोइल्स हैं, उनको इसलिए इग्नोर किया जा रहा है। तो सब जिस तरह से आपने बताया आंकड़े पेश किए, तो क्या इसको नेक्सस कहेंगे या फिर ये इसकी जड़ कहाँ से? एक दिन में नहीं हुआ, ये कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, जिस तरीके से ये यूनिवर्सिटी बढ़ाई गई है, जो आपका पैसा ही नहीं है देने के लिए, आप पैसा तो दो। देखिए, करप्शन एक अलग चीज है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है और आप बजट बढ़ा के आप बना रहे हो और सरकार उसका पैसा दे नहीं रही है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए बताता हूं आपको, अमित आइए, ठीक है। अब मैंने जैसे बताया आपको कि 269 करोड़ का डेफिसिट आएगा। क्यों आएगा? इन्होंने बजट में डेफिसिट डाला था 59 करोड़, लेकिन दिखाया क्या गया है, 24-25 में सरकारी ग्रांट और मैं कहूंगा परपेचुअल लोन, क्योंकि वो 6202 हेड से मिलता है, 6202 हेड से मिलेगा, वो लोन है। मेरा एक फाइनेंस का एक्सपीरियंस है कि हेड देखता हूं मैं कौन सा लोन हेड है, और 223 करोड़ मांगे थे यूनिवर्सिटी ने बजट में 24-25 में, और अभी भी 223 दिखा रहे हैं कि इसमें हमें 223 की आमदनी होगी। वो जा लिया साल भी, लेकिन उसमें सरकार ने दिया 148 करोड़, 75 करोड़ यहां लेस दे दिया। और 25-26 जो करंट साल चल रहा है, इसमें बजट में यूनिवर्सिटी ने दिखाया है 300 करोड़। हर बार फालतू दिखाते हैं, सरकार 300 करोड़ देगी। और बजट जो पास हुआ था हरियाणा असेंबली का, उसमें आप देखेंगे तो वो केवल था 165 करोड़। 75 करोड़ 2024-25 में कम हो गया और 135 करोड़ 2025-26 में कम हो गया। ये अगर इसमें जोड़ेंगे हम 59 में, फिर 269 करोड़ हो जाएगा, जिसकी रिसीट ही 300 कुछ हो, और वो इतना बड़ा हैवी डेफिसिट। इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार का जो अपना कहते हैं ना कि वो एक लैकलस्टर एटीट्यूड है इसका, उस एटीट्यूड की वजह से जो है ना, जैसे बेरुखी अपना रखी हो, उसकी वजह से यूनिवर्सिटी तो बढ़ा तो दी इन्होंने नंबरों के लिए, हमने इतनी यूनिवर्सिटी बढ़ा दी। इनसे पहले चीफ मिनिस्टर भी कहते थे हमने इतनी यूनिवर्सिटी बढ़ा दी। 2004 के बाद हर चीफ मिनिस्टर कहता रहा मैंने इतनी यूनिवर्सिटी बढ़ा दी। और इतनी यूनिवर्सिटी की सवाल नहीं है, उनका सर्वाइवल के देखो ना। सर ये तो आप लोग की बात सर, होगी, विधानसभा में ये मुद्दा कोई राजनीतिक विपक्ष कमजोर है या विपक्ष बात नहीं करना चाहता? अब क्या बताऊं जी, विपक्ष तो होना ही नहीं था, विपक्ष तो सरकार में होता, वो तो सरेंडर कर दिया ना। कांग्रेस पार्टी ने सरेंडर करके बीजेपी को बनाया है, तो बीजेपी को कटकर हम कैसे करेंगे? जब सरकार खुद दी है, उनके भी कम कहां करेंगे? लोक दल करेंगे 2 MLA, जितना उनसे हो पाता है उससे फालतू करते हैं, सरकार का विरोध भी करते हैं।
तो सड़कों पे उतरेगी नहीं लोग, हैं? सड़कों पे उतरेगी नहीं लोग। सड़कों में इन लोग तो हमेशा सड़कों में रहती है। इन लोगों का जन्म ही सड़कों पर के लिए रहा है, हर इशू को सड़क पर रहती है। आपको पता है, हाँ सड़क पर ही रहते हैं, ठीक बात है, 2005 के बाद से सड़क पर ही है। मुद्दे मतलब उठाना वो नहीं नहीं, मुद्दे ऐसा मैं बता रहा हूँ, पहले देखो हम जनता को जागरूक तो करें ना मुद्दों को लेकर, ये जनता को पहले हम जागरूक करें, ये हमारी ड्यूटी है, और जागरूक करके फिर उनको लेके आगे बढ़े। किस तरह मतलब देखिए, अब एक नफे सिंह राठी जी की बात नहीं है, वो हमारे बहुत ही माननीय साथी रहे हैं, मेरे भी साथ एमएलए रहे हैं, बहुत बढ़िया आदमी थे, लेकिन अब तक कोई मतलब सेटिस्फैक्ट्री लोगों को जवाब नहीं मिला सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से कि जो मेन क्रिमिनल्स हैं वो अभी तब तक नहीं पकड़े गए हैं। इसी तरह बहुत केसों के अंदर मतलब जिस तरह का जो अब ये मैं और इश्यूज पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि फिर इश्यूज उलझ जाते हैं आपस में, अदरवाइज सिचुएशन बहुत खराब है।